हेलो बच्चों, मैं अर्पित यादव, आपका मैथ टीचर। मैं अपने आपके लर्नो ऐप में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जो कि उसकी कुछ एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं। इससे पहले कुछ फार्मूले बताए गए थे, आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे। और उसी फार्मूले के आधारित जितने भी सम्स आए गए थे 8.1, 8.2, 8.3, जो कि सॉल्व करा दी गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी बहुत अच्छे ढंग से उसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, अब बारी है 8.4 पढ़ने की। ये लेक्चर हमारा कौन सा है? लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 8.4। इसमें क्या होगा, सम्स जितने भी हैं प्रूफ करने वाले आएंगे, मतलब सत्यापित करना होगा। जितने भी त्रिकोणमिति के सम्स होंगे उनको क्या करना होगा? सत्यापित करना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए, बोर्ड जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम भी बिल्कुल पास हैं, तैयारी करना है बिल्कुल मन से। और ये मत टेंशन करिए कि टाइम कम बचा हुआ है, बहुत सारा पढ़ना है। हम आप लोगों के सामने आ चुके हैं एक शॉर्ट सिलेबस बना के, आप लोगों को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कि टाइम कम लगेगा और बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोग सीख लेंगे, जो कि एग्ज़ाम बोर्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए हमारे अपने लर्नो ऐप को ज्वाइन करिए, और लोगों को भी ज्वाइन कराइए जो लोग टेंशन में हैं, जो लोग को डर लग रहा है कि अरे एग्ज़ाम तो आ गए, अब कैसे तैयारी होगी। उनको ज्वाइन कराइए। कुछ ही दिनों में, 2 ही 4 दिनों में उनको फील हो जाएगा कि हाँ, यहाँ से कुछ हो सकता है, यहाँ से हम पढ़ लेंगे, यहाँ से अच्छे नंबर ला सकेंगे। इसलिए बिल्कुल भी देर ना करिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। चलो आगे पढ़ते हैं बच्चों। क्या है 8.4 एक्सरसाइज देखते हैं। पहला सम है त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में लिखिए। मतलब कि बच्चों समझ रहे हैं, रेशियोज कितने होते हैं? 6 रेशियोज होते हैं हमारे पास। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब इसमें कह रहा है साइन सेक और टेन ए को कॉट ए में चेंज करना है। अब किसी को भी किस में चेंज करना हो, हमें चेंज करना है। क्यों? हमें फॉर्मूले आते हैं, हमने हमें अब गेम खेलना है, गेम के सारे रूल पता हैं, खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले ही बताया था मैथ पढ़ना एक गेम के तरीके, और गेम में अच्छा खेलने के लिए फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है। जो नियम और कानून बनाए जाते हैं, उन नियम और कानून को फॉलो करके ही हम गेम में उतरते हैं। और दूसरी चीज़ प्रैक्टिस, उन्हीं नियमों के आधार पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, तब हम खेल में क्या जीत हासिल कर पाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक गेम के तरीके मान के अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे गेम के लिए कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, वो फार्मूले आप लोग को करा चुके हैं बहुत अच्छे से। उन फार्मूलों की आपकी प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेस तो लग चुकी होंगी। अब बस खेलने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो क्या है, साइन ए सेक ए और टेन ए को चेंज करना है कॉट ए में। तो दिमाग में बस होना चाहिए कॉट ए लाना है, हमको किसी भी तरीके से कॉट ए लाना है, ज़बरदस्ती नहीं, नियम और कानून के साथ। जो कि रूल्स बनाए गए हैं उन नियमों के आधार पर ही हमें क्या लाना है? कॉट ए। साइन से भी कॉट ए बनाना है, सेक से भी कॉट ए बनाना है, टेन से भी कॉट ए बनाना है। अच्छा ठीक है, हम लेते हैं पहले साइन ए। क्या लेते हैं बच्चों? हम ले लेंगे साइन ए। ले लिया साइन ए। अब बच्चों बताओ साइन ए को क्या लिखें? पहले डायरेक्ट तो कॉट बना नहीं सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए। अब कॉसेक में रिलेशन कॉट के साथ होता है, तो क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये होता है बच्चों। तो अब यहाँ पे स्क्वायर भी होना चाहिए। अगर स्क्वायर बनाना है तो हमें इसमें रूट लगाना पड़ेगा, मतलब वर्गमूल के अंदर ले लेंगे हम लोग इसको। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। हो जाएगा बच्चों? नहीं हो जाएगा? वैसे भी अगर इसको बाहर करोगे तो बाहर होकर 1 अपॉन कॉसेक ए आएगा। रूट के अंदर ले लिया, रूट के अंदर इसलिए ले लिया क्योंकि हमें कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, कॉट ए के पदों में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? कॉसेक स्क्वायर ए में चेंज कर लिया। अच्छा बताओ बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर रूट से 1 को बाहर कर सकते हैं हम लोग। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
ये फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए, इसमें कॉट के अलावा कोई और टर्म्स है, कोई और अनुपात है, कॉट के अलावा कोई और पद है यहाँ पर? ऐसा नहीं है ना, हमें तो कॉट के पदों में ही लाना था, हमारे दिमाग में केवल चल रहा था कॉट कॉट कॉट, और लो ये आ गया कॉट के पद में। अब क्या करेंगे, सेक ए, सेक ए को उठाओ। अच्छा, सेक ए से डायरेक्ट कॉट पहुंचना मुश्किल है, लेकिन सेक ए से पहले 10 में पहुंच जाओ, 10 से तो कॉट में पहुंच जाओगे। हैं, रास्ता दूर होगा तो कुछ दूरी चलने के बाद ही तो उस मंजिल में पहुंचोगे जहां आप जाना चाहते हैं। जब दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, उनको पहले फॉलो करो जहां उनके जो हमारे माध्यम बनते हैं, जो माध्यम बनेंगे वहां पहुंचाने के लिए हम उनको फॉलो करेंगे। तो डायरेक्ट सेके से कॉटे नहीं पहुंचा जा सकता है, तो सेके से तो टेने के पास तो जाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक ए, और रूट के अंदर ले लेंगे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और बच्चों सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 10 के पदों में बताइए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 10 के पदों में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। क्या होता है बच्चों? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए रूट के अंदर। अब बताइए 10 से कॉट तो तुरंत मिल जाएगा ना, 10 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। चेंज कर लीजिए इसको भी, क्या हो जाएगा इधर पे 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब इससे आगे अगर आप लोग करना चाहते हैं तो भी कर दो, नहीं करना चाहते यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि हमें कॉट के टर्म्स में आ चुका है, कॉट के पदों में आ चुका है, और कॉट के अलावा कोई और पद यहाँ पर नहीं है। तो अब इसके आगे अगर आप लोग करना चाहोगे तो क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। क्या एलसीएम ले लोगे, कॉट स्क्वायर ए, चलो ले लिया, ठीक है। ऊपर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर ए से कराएंगे, कॉट स्क्वायर ए आएगा प्लस 1 आ जाएगा बच्चों, आ गया 1। चलो समझ में आया आप लोग को? ये लो दूसरा भी हो गया, सेक ए को भी कॉट ए में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप लोग बताइए, क्या ये आप लोग नहीं कर पाओगे? कितना आसान है, हैं? बॉल फेंक के मार दो, विकेट पे आउट हो जाए, आउट हो जाएगा ना तुरंत। क्या है, 10 ए ही तो दिया है तुरंत, देखो क्या है, 10 ए को 1 अपॉन कॉट ए लिखना है, इसमें क्या सॉल्व करना है, कुछ नहीं, 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हमारे साथ लगाइए आप लोग भी। देखेंगे अब अगला सम्स क्या है बच्चों। अगला सम्स जो है हमारा, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में रिप्रेजेंट करना है। मतलब कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं उनको सेक ए में रिप्रेजेंट करना है। पहले आप समझिए कह क्या रहा है, आप साइन ए लेंगे, कॉस ए लेंगे, टेन कॉट सेक कॉसेक सब लेंगे, लेकिन सबको लोगे और इन सब को चेंज करना है सेक ए के पदों में। डिफिकल्ट है क्या? कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कोई तो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, बस कोई होगा थोड़ा दूर होगा तो उसके पास जाने के लिए कुछ टाइम लग सकता है ना, कुछ माध्यम लेना पड़ेगा हमको। तो जो जल्दी हो जाए उससे जल्दी कर लेंगे। कुल मिला के हमको सेक ए बनाना है और सभी से बनाना है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस सेक, सभी से क्या बनाना है, सेक ए। तो पहले क्या लोगे बच्चों, सबसे पहले जैसा कि सीरियल नंबर होता है साइन ले लो, ठीक है, एंगल ए है, साइन ए, साइन ए को किस में रिप्रेजेंट करना है, सेक ए में। तो साइन ए को डायरेक्ट सेक ए में क्या आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो साइन ए को क्या करें, पहले ब्रेक करें या कॉस में लाएं, कॉस से भी हम लोग सेक ए में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। कॉस से सेक ए में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे साइन को कॉस में नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म्स में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ऐसा कुछ होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। साइन ए को हम रूट के अंदर ले लेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, लो हमें स्क्वायर चाहिए था, स्क्वायर भी मिल गया। अब ये रूट के अंदर ले लिया हमने, तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लिया बच्चों। और क्या कर सकते हैं, अब तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए के टर्म्स में। कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब बताइए सेक ए के पदों में आ गया कि नहीं आ गया? अब एलसीएम लेना चाहते हैं तो आप लोग एलसीएम ले लें, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे भी सेक स्क्वायर ए के टर्म्स में आ चुका है, सेक स्क्वायर ए के पदों में ये आ चुका है। अगला देखिए क्या है,
अब हम लोग कॉस ए लेंगे और कॉस ए को सेक ए में रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल वही काम हो गया, गेंद फेंक के विकेट में मार दो, आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेक ए, ये तो तुरंत आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अगला हम लोग क्या लेंगे, 10a को भी हमें किस में रिप्रेजेंट करना होगा, सेक ए में रिप्रेजेंट करना होगा। बच्चों क्या लेना चाहेंगे हम लोग, 10a, ये लो 10a ले लिया। 10a को हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, सेक ए में। अब सेक को 10 में रिप्रेजेंट करना है तो एक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो उसमें सेक स्क्वायर ए आ रहा है ना, तो सेक में ही तो करना है। तो पहले तो हमें स्क्वायर में चेंज करना होगा, 10 को रूट के अंदर ले लीजिए, 10a है, रूट के अंदर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। बच्चों और आगे बढ़ेंगे तो 10 स्क्वायर ए को हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 10 स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जैसा कि एक फार्मूला था ना, देखो सेक स्क्वायर के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो गया, यही तो करना था हमको, सेक स्क्वायर के पदों में आ गया है, सेक स्क्वायर के पदों में बदलना था, हो चुका है। चलिए, अच्छा ये किस फॉर्मूले से बदला ये भी देखो, आप लोग याद करे होंगे, फिर भी हम यहाँ पे मेंशन करे दे रहे हैं, देख लो क्या था फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला था, है ना। तो क्या हमने क्या किया है, 10 स्क्वायर ए को उधर भेज दो जरा, प्लस का 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता, तो वही 10 स्क्वायर ए की जगह हमने सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दिया है। आ गया ये भी। अब बारी किसकी आएगी, 10a हो गया। अब हम कॉट ए को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। अब आप लोग को भी कुछ समझ में आ रहा होगा ना कि अब तो रिप्रेजेंट होता चला जा रहा है, जल्दी से हो जाएगा। अरे अभी तो हमने 10a का तो किया ही किया है, 10a को हमने सेक के पदों में किया है, अब कॉट ए को सेक के पदों में किया है, तो भैया कॉट ए को पहले 10a में बदल लो, और जैसे 10a को हमने कर दिया वैसे इसको भी कर देंगे। कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1/10a, और 1/10a को रूट में ले लो, 1/√10 स्क्वायर ए हो जाएगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने बदला हुआ है 10 स्क्वायर ए को किस में बदला हुआ है बच्चों आपने, 1/10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जैसे इसी के साथ ये भी हो जाएगा ना, इसी फॉर्मूले से सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई प्रॉब्लम, ये लीजिए चेंज हो गया। जब 10a को चेंज किया था तो हमारा ये आंसर आया है, और जब कॉट ए को चेंज किया है तो उसी का उल्टा आ गया। कोई प्रॉब्लम, वैसे भी उल्टा ही होता है, 10 कॉट का, कॉट 10 का, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। अगला अगर 4 नंबर लेना चाहेंगे हम लोग, 4 नंबर क्या है, सेक ए में बदलना ही बदलना है, तो सेक ए को क्या लेना है, कुछ नहीं, कॉट ए के बाद क्या आ जाएगा, 4 नंबर बच्चों क्या है, कॉसेक ए। 1 2 3 ये बच्चों 4 हो जाएगा, और ये क्या है, ये 5 है। नंबर 5 ये हो गया। कॉसेक ए, कॉसेक ए को बदलना किस में है, सेक ए में। कॉसेक ए को सेक ए में बदलना है तो पहले कॉसेक को कॉट में बदलिए, फिर कॉट को 10 में बदलिए, और 10 तो सेक में हो ही जाएगा, है ना। रास्ता कभी कभी दूर हो जाता है तो हम लोग कुछ चीज़ें जो उसका माध्यम होता है उसके माध्यम से पहुंच जाते हैं वहां तक, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक को पहले कॉट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर लेने के लिए हम लोग इसको रूट के अंदर ले लेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, बच्चों क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अच्छा इस तरीके से भी कर सकते थे हम लोग, क्या करते, साइन ए में चेंज कर लो और इसके बाद ये कर लो, ये इस टर्म्स में आ जाता, या ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं कैसे आंसर आ रहा है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर ए को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सही लिखा है ना बच्चों, बताते रहना नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले तो आप लोग भी पढ़ चुके हैं ना, हाँ, तो भूलना बिल्कुल नहीं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब कॉट स्क्वायर ए से तो हम सेक में जल्दी से पहुंचेंगे नहीं, इसको 10 में करेंगे, क्योंकि 10 से सेक में जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे 1/10
टेन स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे बच्चों? 1/10 स्क्वायर ए। इधर आ जाओ, अब 10 स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए में चेंज कर सकते हैं आप लोग। 1+1/10 स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन पूरा काम कहाँ पर हो रहा है? रूट के अंदर हो रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर भी छोड़ आएंगे तो पूरे नंबर आप लोग को भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेक वाले पद के अलावा कोई और पद नहीं है। इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एलसीएम ले लीजिए। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हम लोगों ने क्या ले लिया बच्चों? एलसीएम। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एलसीएम ले लिया। ऊपर क्या बचेगा? 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर यही आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर उधर क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कट जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और पूरा रूट के अंदर है। ठीक है, अच्छा ये पूरा रूट के अंदर, रुक देखिएगा जरा, इसको हटा दीजिए, यहाँ से रूट हटा दीजिए, पूरा रूट के अंदर ले लीजिए। जो है ना, रूट में हमने क्या ले लिया? एलसीएम रूट में ले लिया है ना, तो पूरा रूट के अंदर है तो पूरा रूट के अंदर रखिए। ऐसा अकेले उसका हम रूट नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ से इसको हटा सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए फिर से क्या करेंगे हम लोग। सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एलसीएम ले लिया। ठीक है, और इधर क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये प्लस 1 है उधर, प्लस 1 माइनस 1 एक दूसरे से कट जाएंगे। इधर क्या बचेगा बच्चों? सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या है? रूट के अंदर आ जाएगा। अगर ये बाहर करना चाहते हैं तो ऊपर वाला बाहर हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला बाहर नहीं होगा। आप लोग यहाँ तक केवल कर देंगे तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे आप लोग को। ठीक है, जैसे कि देखिए ये आंसर हो गया। कौन कौन से हो गए? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक में तो करना ही था, तो सेक का नहीं करेंगे। और कौन सा हो गया? कॉस सेक। इन सबको हमने किस टर्म्स में चेंज कर लिया? सेक ए के टर्म्स में चेंज कर लिया। ठीक है, देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला सम्स। अगला सम्स हमारा क्या है? अगला सम्स है मान निकालिए। किसका किसका मान निकालना है? देखिए, ये तो दिख रहा होगा, कोट पूरा कोण दिख रहे होंगे, 63 डिग्री और 27 डिग्री। ठीक है, 63 डिग्री और 27 डिग्री को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है, उन दोनों कोणों को कोट पूरा कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए, किसी को भी। हमने बोला था इन दोनों में से किसी एक को चेंज करिएगा और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करिएगा। हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। 90 डिग्री में 27 घटाइए, 63 आ जाएगा। और एक को बिल्कुल ना चेंज करना। जब एक को चेंज कर देंगे तो अगले वाले को चेंज नहीं करेंगे। ये तो इधर वाले को चेंज करो, ये तो इधर वाले को चेंज करो। नीचे भी वही काम करेंगे। अगर हम लोग एक को नहीं चेंज करेंगे तो अगले वाले को जरूर चेंज करेंगे। या हम पहले चेंज कर लें, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 कर देंगे तो कॉस स्क्वायर 70 वैसे भी आ जाएगा और वो चीज़ लिखी हुई है वहाँ पर, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अगर हम लोग बच्चों आगे करेंगे इसको तो आगे क्या है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के लिए क्या है? 27 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री।
थीटा सेम हो गए। आप लोग को कुछ याद आ रहा होगा कि हाँ होगा कि नहीं होगा, अब सम्स, ठीक है। कॉस, यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, कॉस 90 माइनस 73 क्या होता है, साइन थीटा। साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस इधर क्या है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। आप लोग बच्चे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन वहाँ पे थीटा जब सेम होते हैं तब ऐसा कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी तो थीटा सेम है, एंगल यहाँ पर भी तो सेम है 27 डिग्री, और 27 डिग्री ऊपर वाले में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और नीचे भी आप लोग देख लीजिए क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 1। कोई प्रॉब्लम, डिवाइड कर दिया, आंसर 1 आ गया। ये लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए प्लस और मज़ा भी आना चाहिए, क्योंकि जब उस चीज़ में मज़ा आएगा तभी तो मन लग रहा होगा आपका। अगर मज़ा नहीं आ रहा तो वो फर्जी बैठे होंगे आप लोग, है ना। इसीलिए कह रहे हैं समझिए और इसके लिए इंटरेस्टेड रहिए जो भी चीज़ें हैं। आगे देखिए अगला सम्स, अगला सम्स हम लोग देखेंगे, उसमें भी कुछ यही कहानी है जैसे अभी पीछे वाले सम्स में करके आए हैं। कोटिपूरक कोण बन रहे हैं बच्चों, क्या बन रहे हैं, कोटिपूरक कोण बन रहे हैं। तो कोटिपूरक कोण अगर बन रहे हैं तो उनको भी किसी एक को हम लोग चेंज कर लेंगे। अच्छा, आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आंसर क्या आएगा, है ना। कोशिश कर रहे होंगे, सबके दिमाग में आ चुका होगा कि आंसर इसका 1 आएगा। देखते हैं 1 आता है क्या आता है। साइन है, इसको चेंज कर लो इन दोनों में से, या इसको। अच्छा, कोटिपूरक कोण कौन कौन से हैं ये भी देखना जरूरी है, हैं। कभी कभी क्या होता है, इधर से उधर रख देता है, उधर से उधर रख देता है, तो हम लोग उसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल अरेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 65 प्लस 25 को ऐड कर दोगे 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें इन्हीं दोनों में से खेलना है और इन दोनों में से खेलना है। गेम खेलेंगे बिल्कुल अच्छा वाला, ठीक है। क्या है यहाँ पे, साइन। इसको बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा नहीं लिखा क्या, हटा देते हैं, अच्छा ही लिखेंगे बिल्कुल, नहीं तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। साइन 90 माइनस 65 डिग्री कर दीजिए आप लोग, तो साइन 25 वैसे भी आ जाएगा, वही चीज़ लिखी हुई है। और किसी एक को अगर चेंज कर लिया है तो दूसरे वाले को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, उसको वैसे लिखना पड़ेगा। इनटू में क्या है, इनटू कॉस 65 डिग्री, ठीक है। अगला देखो क्या है, प्लस, इनमें से किसी एक को चेंज कर लो, चलो पहले ही वाले को चेंज कर लेते हैं। कॉस 90 माइनस 65 कर दीजिए आप लोग, क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस 65 डिग्री और इनटू साइन 65 डिग्री। चलो देखते हैं क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65, एक और पहले से लगा हुआ है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री जो कि पहले से लगा हुआ है। आप लोग देखो ये है और ये है, कॉस 65 कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री साइन 65 डिग्री साइन स्क्वायर 65 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग करके आए, देखो 1 आ गया आंसर। हाँ, जिन लोगों ने अनुमान लगाया था कि हाँ इसका आंसर 1 आएगा वो लोग बिल्कुल सही हैं और बुद्धिमान भी हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने तो पहले आंसर पता कर लिया ना। अरे ज़्यादा बहादुरी का काम नहीं कर दिया होगा आप लोगों ने, ये पता करके, कितना छोटा सा सम्स था बिल्कुल, क्या बताएं इसको, है ना। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, प्रैक्टिस घर में जरूर करना, नोट कर लो, छाप के रख लो, लेकिन कॉपी बंद करके एक बार फिर से लगाना, ठीक है। आप लोगों के पास बुक होगी, ये वाले एनसीईआरटी सम्स बताए जा रहे हैं जो कि सबकी बुक में सम्स मैच कर सकते हैं, मैच कर सकते नहीं करेंगे, है ना। तो देख लीजिए, देखो बच्चों अगला सम्स देखेंगे अब हम लोग, जो 4 नंबर का कौन सा है, फर्स्ट नंबर सम्स। 4 नंबर का फर्स्ट क्या लिखा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये किसके बराबर है देखेंगे यहाँ पर। लिख लीजिए इसको यहाँ पर पहले, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक।
9 यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 9 इंटू 1 करेंगे, क्या आएगा बच्चों 9। ऑप्शन कौन सा नंबर सही है, कोई 9 ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन बी। अगला सम्स देखेंगे हम लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, इसके बाद अगला सम्स देखेंगे। अगला सम्स है हमारा, देख लीजिए अगला सम्स क्या है, पढ़ लीजिए आप लोग भी। क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये किसके बराबर है, ये प्रूव करना है। ऑप्शन आपके सामने है, 0, दूसरा है 1, 2 और -1। तो कुछ नहीं है, बस अगर आप लोग ये सोच के बैठ जाएंगे कि अरे ये कैसे होगा, अभी अगर कहा जाए देखा जाए, अभी हमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कैसे होगा, ठीक है। आप लोग उसको चेंज तो करिए, आप लोग को अनुपात को बदलना आता है, सारे फॉर्मूले आते हैं, तो बस गेम खेलिए, हैं मैदान में आइए, गेम खेलिए और रन तो जरूर बनेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये लिख लिया गया, और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। चलो देखिए जरा क्या लिखा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिखा है। इनको आप लोग साइन कॉस में तोड़ लीजिए, क्योंकि साइन कॉस से थोड़ा आप लोग को आसान लगेगा, तो सबको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। तो 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को आप लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। अगले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा जरा, आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लेट कर लिए, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। कॉस थीटा से कैंसिल कर दिया, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अगला देखिए जरा, इसमें भी एलसीएम ले लिए, इसमें एलसीएम बच्चों क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पर तो इधर 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, क्या आने वाला है, साइन थीटा। और इधर क्या है, दोनों कट जाएंगे, साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर क्या आने वाला है, कॉस थीटा माइनस 1। चलो ये भी हो गया। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, है ना। तो देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और -1 दिया गया है। तो आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, देखो ये हो गया, a बोल देंगे, इसको b बोल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा a मान लिया जाएगा, इसको क्या मान लिया जाएगा, b मान लिया जाएगा। कुछ ऐसे कर लीजिए, कर लेते हैं चलो, और इनका इनका क्या करा लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर -1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर दिया हमने ऊपर वाले को, और नीचे मल्टीप्लाई करा लीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच्चों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक आया। आगे देखिए a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे, आप लोग ओपन करिए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर इसको भी ओपन करेंगे तो इसको a बोलेंगे और इसको b बोलेंगे। कॉस a कॉस थीटा को हो जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या है 2ab, प्लस 2ab करेंगे तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और क्या उधर -1 का स्क्वायर कर दिया, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम लोग इधर देखेंगे क्या है, इधर कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है 1, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉफ थीटा या कॉफ थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इधर क्या है -1, ये -1 इधर। अब आप लोग देखिए कॉफ थीटा माइनस साइन थीटा नीचे लिखा, नहीं कॉफ थीटा इंटू साइन थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों कॉफ थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। देख लीजिए कॉफ थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का और 1 ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। और इधर पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस था बच्चों, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग प्लस लिख लेंगे, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इधर पर भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 2। क्या बच्चों ऑप्शन में कोई 2 है, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको भी, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग जल्दी से अगला सम्स देखेंगे। देखिए बच्चों अगला सम्स क्या है, सेक ए प्लस 10a किसके बराबर है, बिल्कुल आसान है, साइन कॉस में इसको भी चेंज कर लो और हो जाएगा। देखो सेक ए प्लस 10a किसके बराबर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन, सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ ये देखिए सेक ए को हम लोग लिख लेंगे बच्चों 1 अपॉन कॉस ए प्लस 10a को लिख लेंगे 1 अपॉन साइन ए। आगे सॉल्व करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम ले लेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। साइन ए से साइन ए कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा बच्चों कॉस ए, क्या बचेगा कॉस ए, ठीक। कॉस ए से कॉस 1 मिनट, हाँ बच्चों इधर पे क्या है बच्चों कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, इधर फिर क्या बचेगा साइन ए, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग साइन ए प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, इधर देखिए साइन से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचे कॉस ए का मल्टीप्लाई करा लेंगे 1 से कॉस ए आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। इसको और सॉल्व करिए, इसके कॉन्जुरेट का मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्या करेंगे हम लोग इसके कॉन्जुरेट का हम लोग क्या करा लेंगे मल्टीप्लाई करा लेंगे। इसको फिर से देखिएगा एक बार, सेक ए प्लस 10a किसके बराबर है, ये लिखा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे पहले साइन कॉस में इसको चेंज कर लेंगे, सेक ए को लिखेंगे बच्चों 1 अपॉन कॉस ए प्लस, इसको भी साइन कॉस 10a को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ये किसके बराबर, अब दोनों का एलसीएम आएगा कॉस ए एलसीएम आ गया। अगर देखा जाए ऊपर तो दोनों में कॉस है तो दोनों से कट जाएगा, ऊपर सिंपल जो है वही बच जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए। अगर और भी आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि हमारा फाइनल आंसर भी नहीं मिला हुआ है, तो इसके कॉन्जुरेट का मल्टीप्लाई, कॉन्जुरेट मतलब इसके संयुग्मी का गुणा कराना पड़ेगा, किसके संयुग्मी का गुणा कराना पड़ेगा, इसके अंश के संयुग्मी का गुणा कराना पड़ेगा। अगर वहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है तो हमको 1 माइनस साइन थीटा से अंश में भी और हर में भी क्या कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई, मतलब गुणा कराना पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए जो कि लिखा हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई कराना है, ऊपर भी इसके संयुग्मी का गुणा कराएंगे और नीचे भी इसके संयुग्मी का गुणा कराएंगे, इसका संयुग्मी हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। चलो आगे देखते हैं, आगे अगर देखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ए लिखो यहाँ पर। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कॉस ए इंटू
ठीक है बच्चों, देखो इधर क्या लिखा है, कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। कॉस स्क्वायर ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर इसमें क्या आ जाएगा, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, जो कि इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ई यहाँ पे ऐड कर लीजिए एक, क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, जो कि ये फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला सम्स देखेंगे जल्दी से। अगला सम्स क्या है बच्चों, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है। चलो देख लेते हैं इसको। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, क्या साइन कॉस में ओपन कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 लग दिया और कॉट स्क्वायर ए को लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर 1 लेट कर लीजिएगा और यहाँ पर भी 1 लेट कर लेंगे। कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम आ गया, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर ए को, क्या आएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। नीचे एलसीएम ले लीजिए आप लोग, क्या आएगा एलसीएम यहाँ पर, नीचे का एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, एलसीएम ले 1 से डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर को, साइन स्क्वायर टाइम्स जाएगा और साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कितना सिंपल हो गया, देखो क्या करते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन, और क्या लेना चाहेंगे हम लोग, यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो भी ये भी 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। चाहे जैसे आप कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, मिड पॉइंट, मिड वाली वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, मतलब बीच वाले का बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे और आउटसाइड वालों का आउटसाइड वालों के साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे। या तो फिर आप लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर को ए को लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। लेकिन फिर आपको इसमें तोड़ना फोड़ना पड़ जाएगा, इससे अच्छा क्या करते हैं हम लोग, इसके मिड पॉइंट और आउट पॉइंट जितने भी हैं, आउट वैल्यूज और मिड वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई करना आता है ना आप लोग को, नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेगा जाके, क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए अपॉन बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई करा लेगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, टेन स्क्वायर ए, क्या होता है, टेन स्क्वायर है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है क्या कोई ऑप्शन इसमें टेन स्क्वायर है, हाँ ऑप्शन नंबर डी जो कि ये टेन स्क्वायर है। जल्दी से लगा लीजिए इसको भी, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। अगला सम्स देखेंगे, अगला सम्स है हमारा, निम्नलिखित सभी समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे
कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है, मतलब वो कोण उनके न्यून कोण हैं और उनके लिए ये व्यंजक परिभाषित हैं, तो इनको सिद्ध करना है। हम लोग एलएचएस से प्रूव कर सकते हैं या आरएचएस से, दोनों किसी भी साइड से प्रूव कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करने पड़ते हैं। कुल मिला के हमको सिद्ध करना है। कितना आसान होता है, हमको आंसर पता होता है, बस नकल करके वहां तक पहुंचना होता है। हमें क्या लाना है ये पता होता है, हमें टारगेट पता होता है, करना क्या है। ठीक है, तो भी नहीं कर पाएंगे तब तो फिर गलत बात है। कुछ नहीं है, कितना भी कठिन लगे उसको करना स्टार्ट कर देना। अगर थोड़ा हो जाएगा तो आगे का रास्ता जरूर मिल जाएगा। आप लोग सोचते हैं कि अभी हो जाएगा, आ नहीं रहा, कैसे करेंगे, है ना। जब कोई ट्रक चल रहा होता है रात को तो अपनी लाइट्स ऑन करता है, ठीक है। वो अगर ये सोच के बैठ जाए कि मुझे तो बस इतनी ही दूर तक दिखाई देता है, आगे अंधेरा होगा, तो क्या करेगा, वो तो अपनी सीट में बैठे है, आराम करेगा, कहेगा अरे नहीं जाएंगे हम, आगे तो अंधेरा है, नहीं जा पाएंगे। अरे भैया जब वो आगे ट्रक ले जाएगा अपना, तो क्या है, उजाला और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस अगर ये उम्मीद करके बैठ जाए कि अंधेरा है आगे, हम नहीं जाएंगे, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसको रास्ता दिखता चला जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वही एग्जाम्पल यहाँ पे अपनाएंगे। हाँ, अगर कुछ भी नहीं आता है तो क्या आपको यहाँ पे कॉसेक को चेंज करना नहीं आता है, क्या आपको यहाँ पे कॉट को चेंज करना नहीं आता है। अरे जो आता है करिए, शायद आगे का रास्ता दिख जाए। हम भी वही करना स्टार्ट करते हैं। चलो देखो क्या करते हैं। कॉसेक ए को बच्चों आप लोग क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉफ थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, वो भी लगा दिया। और इसको सॉल्व करेंगे, दोनों में से एलसीएम किसका है। हम लोगों ने बच्चों एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं अभी। कौन सा टर्म, कौन सी साइड सॉल्व कर रहे हैं, एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। साइन थीटा एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉफ थीटा। और ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, क्या दिख रहा है ऊपर, ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्वायर लगा है। और दूसरी चीज जो प्रूव करना है, जो सिद्ध करके लाना है, उसको भी देखते जाइएगा। हो सकता है आप लोग उसके आगे निकल जाएं, आपका टारगेट पीछे रह जाए, है ना। तो जहाँ वहीं तक करना जो आपका है, जहाँ तक का आपका आंसर है, ठीक है, उसके आगे बिल्कुल भी नहीं। तो 1 माइनस कॉफ थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अलग अलग कर लीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको क्या हम 2 बार लिख सकते हैं, कॉफ थीटा, 1 माइनस कॉफ थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख लिया। क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा है, उसको ओपन कर लिया हम लोगों ने। और ए स्क्वायर इसको बना सकते हैं, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए हो गया 1 प्लस बी हो गया कॉस, 1 प्लस कॉस थीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों जो कट पिट रहा है उसको काट दो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगला देखो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचा हुआ है और नीचे बचा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। क्या आपका फाइनल आंसर यही है ना, ये लीजिए, सिद्ध हो गया। ये क्या आ गया, आरएचएस। ठीक है, कुछ भी लिख दो, प्रूफ, सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, संस्कृत में चाहे जैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में। अगर हाँ, आप लोग जरा सोचिए, आपके सामने आंसर लिखा हुआ है तो आप लोग वही लाने की कोशिश करेंगे। एक बार आप लोग सोचिए जरा, यहाँ पे आप लोग दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे। 1 माइनस कॉस थीटा था यहाँ पर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आप लोग ओपन करते तो क्या ये जो चाहिए हमको वो मिलता क्या। इसीलिए हम आपसे यही कह रहे हैं कि पहले आंसर भी देखते जाइए, लाना क्या है, कहीं उससे आगे ना निकल जाए आप। ठीक है, तो आंसर भी देखते जाइएगा कि क्या लाना है। ये कंप्लीट हुआ आपका, ये भी जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अगला सम्स है हमारा फोर फाइव। अगला सम्स देखेंगे, सेकंड नंबर है।
कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 से के लाना है। क्या लाना है? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू से के लाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम एलसीएम ले लो, जो भी समझ में आ रहा है वो करना स्टार्ट कर दो, आगे तो पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, जो कि हमें दिख रहा है कि हमें एलसीएम लेना चाहिए, तो लेना क्या चाहिए, ले लो, हो गया सम्स। ठीक है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे रख दिया, और कॉस ए बचेगा यहाँ पर, कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस से कराएंगे, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कराएगा, 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करना चाहेंगे, बिल्कुल हाँ ओपन करिए, क्योंकि उसी से काम होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, 1 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन ए का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 साइन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 साइन ए। नीचे जैसा लिखा है बिल्कुल उसको वैसा ही लिखे रहने दीजिए, अभी उसके साथ कोई भी छेड़खानी मत करिएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आगे बढ़ते हैं, अगर आगे इसको देखा जाएगा तो बच्चों ये देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, उसको 1 लिख लिया, और एक 1 ऑलरेडी हमारे पास इसमें है, वो ले लिया 1, और प्लस क्या बचेगा, 2 साइन ए, 2 साइन ए। चलो रास्ता तो आसान होता चला जा रहा है, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा, है ना, पढ़ने लिखने वालों को तो पक्का समझ में आ रहा होगा, जिनका कंसंट्रेट यहीं पर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए जरा, कुछ कट रहा है, अभी तो नहीं कट रहा, 2 पर कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस 2, यहाँ से भी कॉमन हो गया, साइन ए। ठीक है, ये देखिए सेम सेम आना शुरू हो गया, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस ए। चलो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल कर सकते हैं, क्या आ जाएगा बच्चों, 2 अपॉन कॉस ए। अच्छा बताइए, 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं, ऊपर 2 है, इनटू में रहेगा 2 सेक ए। क्या यही लाना था ना प्रूफ करके, आरएचएस में यही लाना था, हम लोगों ने क्या लिया था, LHS, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया था, और RHS निकल आया है, राइट हैंड साइड आ गया, प्रूफ हो गया। देख लीजिए जल्दी से। अब हम लोग अगला सम्स देखेंगे, देखें आगे कौन सा है। देखो बच्चों, अब आगे अपना एक अगला सम्स देखेंगे, जो कि है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, जो कि हमें सिद्ध करके लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखो बच्चों कैसे करेंगे, टेन थीटा जो है इसको हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, जितने भी रेशियोज हैं उनको किस में चेंज कर लेंगे, साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को बच्चों क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस इस कॉट थीटा को भी चेंज करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को बच्चों क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से अब आगे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर तो सेम जैसा है वैसे ही रहने वाला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, फिर क्या आने वाला है, अगर साइन थीटा एलसीएम लिया तो इधर आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसके अपॉन में क्या है कॉस थीटा है बच्चों, इसमें एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम इसको आगे करेंगे, चलो अभी इधर कर लेते हैं। साइन थीटा का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 20, 1 मिनट। आउटसाइड का मल्टीप्लाई बच्चों आउटसाइड के साथ करेंगे और मिड वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई मिड वाले टर्म से कर देंगे। देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इधर क्या जाने वाला है बच्चों, कॉस थीटा, और इधर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस इसमें भी वही काम करेंगे, आउटसाइड वाले आउटसाइड से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ऊपर वाला बिल्कुल नीचे वाले से मल्टीप्लाई करा लेगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। और एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये जो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ रहा है और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है, तो दोनों को बिल्कुल सेम बनाने के लिए माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस लगा लिया, कॉमन ले लिया। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा जो कि प्लस का हो जाएगा और माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर, अब इसमें कॉमन एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या एलसीएम लिया है बच्चों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे क्या है बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये देखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन थीटा जो है ये वाला पी कैंसिल हो जाएगा। अब इधर पे क्या बचेगा बच्चों, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस क्यूब थीटा। एक बार फिर से देख लीजिए, इधर क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा, आगे देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोग को आता होगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला ओपन करेंगे, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगले स्टेप में क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर देखा जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, और इधर देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा बच्चों क्या होता है, कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा प्लस 1,
जो कि हमें ये सिद्ध करके लाना था। क्या लिख देंगे बच्चों? प्रूफ। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, जो कि प्रूफ हो चुका है। अब अगला सम्स हम लोग देखेंगे। अगला सम्स क्या है इसमें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई नहीं हुआ था साइन थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई मिड टर्म्स, बीच वाले टर्म्स, बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये साइन थीटा जो हमने रखा हुआ है, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग अगला सम्स देखेंगे। हमारा जो अगला सम्स है बच्चों, देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लाना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर ए है, थीटा जहाँ पर होगा हम थीटा लेंगे, जहाँ पर ए होगा वहाँ पर ए लेंगे। चलो करते हैं। 1 प्लस सेक थीटा को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। और देखिए इधर सेक ए, सेक ए को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। आगे LHS कौन सा पक्ष हम सॉल्व कर रहे हैं, कौन सी साइड सॉल्व कर रहे हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा बच्चों कॉस ए, क्या एलसीएम आ जाएगा, कॉस ए एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा ये, कॉस ए प्लस 1, क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए प्लस 1, और नीचे क्या है 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। ओनली क्या बचने वाला है इधर पे, इधर लिख लीजिए कॉस ए प्लस 1, जो कि हमारा हमको ये आंसर लाना नहीं है, कॉस ए प्लस 1 ये आंसर तो लाना नहीं है। अब क्या करेंगे, या तो LHS सॉल्व कर लिया है तो RHS भी सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा, या तो फिर इसी में इसी का संयुग्मी का गुणा करा दो तो भी हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से इसमें संयुग्मी का गुणा करा, क्या लिखेंगे, सहयुग्मी से गुणा करने पर, क्या करने पर बच्चों, गुणा करने पर। देख लीजिए जरा, कॉस ए प्लस 1 का संयुग्मी अगर बोलें तो कॉस ए माइनस 1 होगा। क्या होगा बच्चों, और उसका हर और अंश दोनों में गुणा कराना पड़ेगा। किसमें, अंश और हर में। ऐसा नहीं कि हमने अंश में करा दिया और हर में नहीं कराया। ठीक, ऊपर क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 बोलें या 1 प्लस कॉस ए बोलें। ठीक है, क्या बोलें बच्चों, इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कॉस ए प्लस 1 या फिर 1 प्लस कॉस ए, तो मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 1 माइनस कॉस ए से, और नीचे भी कराएंगे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इधर 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बच्चों क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देख लीजिए, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, प्रूफ हो गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सम्स है हमारा, देखिए बच्चों अगला सम्स क्या है, अगला सम्स कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लाना है, कॉस ए प्लस कॉट ए। यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। कॉस ए को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉसेक ए। क्या है बच्चों यहाँ पर, कॉसेक ए। ध्यान रखिएगा, क्या प्रूव करके लाना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर जो लिखा हुआ है इसमें कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लेंगे आप लोग, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए।
अंदर के फिर साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा साइन ए -1, इधर आ जाएगी। नीचे अगर आएंगे तो इधर क्या लिखा हुआ है बच्चों, कॉस ए प्लस, इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्लस साइन ए -1। अब आप लोग देख रहे होंगे क्या कि कॉस ए माइनस साइन ए -1 और कॉस ए प्लस साइन ए -1। अब इसके संयुग्मी का गुणा कर लीजिए, इसके हर के संयुग्मी का अगर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, कॉस ए, यहाँ प्लस है तो हम लोग किससे कराएंगे मल्टीप्लाई, माइनस से कराएंगे। ठीक है, देखिए कॉस ए माइनस साइन ए -1, जिसका मल्टीप्लाई कराते हैं अंश में उसी का सेम हर में भी कराना पड़ता है, कॉस ए माइनस साइन ए -1। चलो आगे देखते हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ है बच्चों, सेम सेम लिखा हुआ है, उसका होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। किसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए -1 का होल ऑफ स्क्वायर, पूरे का होल ऑफ स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, देख लीजिएगा। साइन ए -1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन, ये हो गया ए प्लस, इस पूरे को ए बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, बी। ये बच्चों ए बोला जाएगा और ये बी, इसी तरीके से ये ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बच्चों, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी क्या है, साइन ए -1, उसका स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर आगे करेंगे तो हमें इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, इसको पूरे को ए बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। चलो देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2 कॉस ए इंटू साइन ए -1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट लगा के, वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2 साइन ए इंटू 1 करेंगे तो वो तो वही आएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। चलो आगे देखते हैं क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसका भी स्क्वायर ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -2ab, 2 साइन ए इंटू 1 करेंगे तो वो भी आएगा। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस ए अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए को क्या बच्चों लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए। अब आगे बढ़ेंगे, इधर आगे बच्चों देखो, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1, और 1 + 1 ये क्या हो जाएगा, 2। मतलब कि हमने इतना पूरा सॉल्व कर लिया, ये 1 है और 1 + 1 2, -2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, -2 साइन ए, या तो फिर पहले लिख लीजिए +2 कॉस ए, यहाँ पर लिख लीजिए, और इन दोनों को साथ में ले लीजिए। कौन से दोनों हैं, ये हैं 2 साइन ए, माइनस कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में -2 साइन ए कॉमन ले लीजिए, -2 साइन ए हमने कॉमन ले लिया इनसे, 2 साइन ए अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, और कॉमन लिया है 2 साइन ए तो बचेगा बच्चों ओनली कॉस ए, 1 + कॉस ए। नीचे आते हैं, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों निगेटिव हैं,
माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। तो इसको पहले लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे 2 साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगले स्टेप में आ जाइए, इन दोनों में से बच्चों क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए, और इसमें तो हम पहले से ही कॉमन ले चुके हैं 2 साइन ए। बच्चों क्या कॉमन ले चुके हैं 2 साइन ए, 2 साइन ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2 साइन ए, यहाँ कॉमन कॉमन ले लीजिए, दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों 2 साइन है, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस 2 साइन ए कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 साइन ए बचेगा, 1 माइनस साइन ए। अब इसमें आप देखिए क्या है इज इक्वल टू 2 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, ये वाला जो 2 है एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 प्लस कॉस से, और नेक्स्ट जो ब्रैकेट आएगा उसमें लिख लेंगे 2 माइनस 2 साइन ए अपॉन 2 साइन ए 1 माइनस साइन ए। आगे बच्चों देखेंगे इधर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए, और इन दोनों में से कॉमन क्या है 2, अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन ए बचेगा। कॉमन क्या ले लिया है बच्चों 2, जो कि बाहर निकाल दिया। आगे क्या है यहाँ पे 2 साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस, ये इनटू में है बच्चों, 1 माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा ये इधर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो क्या चीज़ है 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब दोनों को हम लोग अलग अलग कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। बच्चों 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कॉसेक ए, क्या होता है बच्चों कॉसेक ए, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है बच्चों कॉट ए। देखो जो हम बोला था वही, जो मैंने बोला था वही आया ना, क्या आया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ पर कर लेना कॉस की जगह क्या पर कॉसेक ए, और आपका ये सम्स पूरा हो चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला सम्स है रूट में दिया गया है, क्या दिया गया है रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। किस में लाना है बच्चों सेक ए प्लस 10 में, बहुत आसान है आ जाएगा। रूट से बाहर करना चाहोगे ना बाहर करो कोई दिक्कत नहीं, पहले वहीं पर इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करा लो, इसके संयुग्मी का गुणा करा लो। जब इसके संयुग्मी का गुणा करा लेंगे तो वो अपने आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग इसके संयुग्मी का गुणा करा देते हैं। देखो जरा रूट के अंदर ही हम लोगों ने LHS लिया है, कौन सा पक्ष लिया है बायां पक्ष, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन, इसके हर के संयुग्मी का गुणा कराना है तो किससे कराना पड़ेगा 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस हर का संयुग्मी है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ऊपर जितने से मल्टीप्लाई कराएंगे नीचे भी, मतलब हर में जितने का मल्टीप्लाई होगा उतने में अंश का भी होगा, सेम का मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों में। अच्छा ऊपर देखो क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, रूट के अंदर ही रहेगा, अभी रूट के अंदर इसको भी कर देंगे, ठीक है। और 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर बिल्कुल मत खोलिएगा, क्योंकि रूट से हमको बाहर करना है तो हमने बनाया ही है बड़ी मुश्किल से, और फिर उसको स्क्वायर ओपन कर दोगे तो फिर अंदर ही रह जाएगा वो। यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पर ए है तो ए लिखेंगे, जहाँ पर थीटा होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे थीटा लिखेंगे। अब ऊपर अगर देखा जाए तो 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, अगर नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पर ए बोलेंगे। 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, रूट से बाहर करेंगे स्क्वायर हट जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन,
अपॉन में क्या लिखा है कॉस स्क्वायर ए, बाहर करेंगे ओनली कॉस ए बाहर आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। अब इनको क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे, 1/cos ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। चलो ये भी हो गया। कैसे देखो 1/cos ए को क्या लिख सकते हैं सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, प्लस लगा तो साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं हम लोग कॉट ए। ठीक है, क्या लिख सकते हैं साइन ए, उल्टा बोल दिया इसका, देखो जरा क्या होगा, ये तो 10 का होता है। ठीक है, किसका होता है ये 10 का होता है। साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 10 और कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉट। आ गया समझ में, यही सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, फिर आगे देखें। आगे जो हमारा नंबर 7 सम्स है, देखिए 7 नंबर सम्स देखेंगे आगे। ये देखिए कितना थोड़ा सा बड़ा भी लग रहा है। कैसे करेंगे आप लोग ये सोच रहे होंगे। कुछ नहीं, जो लिखा है बिल्कुल इसी को ओपन कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 10a लाना है, कॉट ए लाना है, 7 लाना है, आ जाएगा। यहाँ पर कॉट ऑट नहीं दिख रहा होगा, अरे वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉस दिख रहा है, कॉस, और क्या दिख रहा है इधर सेक दिख रहा है। हो सकता है ये कॉस डिस्टर्ब करे, हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कॉस होना चाहिए, लेकिन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इधर साइन है तो इधर भी कॉस हो सकता है। चलो करते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए को लिख सकते हैं हम 1/sin ए, लेकिन नहीं लिखना चाहते हो बिल्कुल ना लिखो। एक काम करिएगा, इसका स्क्वायर ओपन कर दो। क्या करना है, जल्दी हो जाएगा, पता लगे। आप लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, साइन है कॉसेक को भी साइन में चेंज करेंगे, हैं टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट स्क्वायर ओपन है, ए प्लस बी का होल आप स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। सबसे छोटा सम्स होगा, अगर इस तरीके से करोगे सबसे छोटा होगा सम्स ये वाला, और जल्दी हो जाएगा। प्लस लगा है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो मत लगाइए ब्रैकेट। ठीक है, प्लस लगा है ना, ब्रैकेट मत लगाइए क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइनस होता है तो वो डिस्टर्ब कर देता है, तो हम लोग ब्रैकेट लगा लेते हैं। 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस यहाँ पर इसका भी स्क्वायर ओपन करो, ए प्लस बी का होल आप स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कर दिया कि नहीं कर दिया? सभी फॉर्मूले आप लोग को याद आ रहे हैं जो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए डायरेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, कैसे, दूर दूर तक देखो, जहाँ से दिखे वहाँ से पकड़ के लाओ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग 1 लिख सकते हैं, लिख दिया, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए लिखा है, वो कॉसेक स्क्वायर ए ही लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। फिर ये 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। अच्छा, साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के लिए अपोजिट होते हैं ना। अगर हम साइन ए को चेंज करना चाहेंगे 1/cos ए चेंज कर सकते हैं, तो कॉस ए से कॉसेक ए, साइन ए को अगर चेंज करना चाहेंगे 1/cosec ए में चेंज कर सकते हैं, और cosec ए अपॉन cosec ए कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या 2 प्लस 2। ये लो, हाँ हमें 7 भी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों 7, देखो 7 मिल भी रहा है। 2 + 1 कितने हो गए 3 हो गए, कितने हो गए 3 मिल गया। और भी मिलेंगे, अभी आगे आओ। कॉस स्क्वायर ए यूज हो चुका है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमने 1 लिख दिया, वो तो यूज हो चुका है। यहाँ पर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए लिखा है, कॉस ए को लिखोगे 1/sec ए और सेक ए अपॉन सेक ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, एक और 2 मिल गया। कितने हो गए 2 + 2 + 1 5 हो गए। 5 का जुगाड़ तो हो गया, 7 लाना है, 2 और चाहिए। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे कॉसेक ए है लेकिन हमें नहीं लाना है, यहाँ पे सेक ए है वो भी नहीं लाना, हमें 10 और कॉट लाना है, तो इनको 10 और कॉट में बदल सकते हैं। कॉसेक ए को हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए
प्लस 2 लिखा है, लिख दिया। प्लस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लिख लिया, प्लस 2। अब जोड़ो जरा, देखो कितना हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, ये लो 7 तो मिल गए, नंबर वाले ऐड कर लिया, 7 मिल गया। प्लस कॉट स्क्वायर ए है, प्लस टेन स्क्वायर ए भी आ गया, ठीक है। और चाहिए भी क्या था हमको, यही तो चीज़ चाहिए था। क्या चाहिए था, 7 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये कॉट स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, ये टेन स्क्वायर है, प्रूफ हो गया। अब बताओ, इतना बड़ा सवाल है, कितनी, 1 2 3 4, 4 स्टेप में, है ना, 4 स्टेप में सॉल्व हो गया। और क्या चाहिए, अगर दूसरे तरीके से करते वो भी सॉल्व हो जाता, आंसर भी आपका सेम मैच कर जाता, बस क्या है, जितने भी रूल थे उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर चलते तो, ठीक है। बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए ये डिपेंड नहीं करता, सवाल आ जाना चाहिए। लेकिन कोशिश करिएगा कि हमें टाइम भी कम होता है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला सम्स क्या है हमारा, लास्ट सम्स है ये, इसको देख लेते हैं। हाँ, इधर पे क्या लिखा हुआ है, सम्स पढ़ लो आप लोग भी। कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, क्या लाना है, 1/10 ए प्लस कॉट ए। आ जाएगा, नहीं आएगा क्या, कैसे नहीं आएगा, इधर देखो पहले, साइन ए दिख रहा है, यहाँ पे कॉसेक ए दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, कॉस ए है और सेक के साथ में है। एक काम करना, ओपन कर लो, किसमें, साइन कॉस में, ये साइन में 1/sin ए, क्या हो जाएगा बच्चों, 1/sin ए माइनस साइन ए, लिखा है लिखना पड़ेगा, अगले स्टेप में इनका एलसीएम भी ले लेना, 1 लेते जाओ, ठीक है। सेक ए लिखा हुआ है, यहाँ पर सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, और माइनस कॉस ए पहले से लिखा हुआ है वो लिख दिया, 1 यहाँ पर भी ले लो, क्योंकि अगले स्टेप में हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ये एलएचएस चल रहा है बच्चों, क्या चल रहा है, एलएचएस चल रहा है, ठीक है। तो साइन ए दोनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 माइनस 1 से 1 को कटेंगे, साइन से काटेंगे, 1 को साइन से डिवाइड करेंगे, साइन ए टाइम्स जाएगा साइन ए इंटू साइन ए करेंगे, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ये वाले ब्रैकेट सॉल्व हो गए, अगला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगले ब्रैकेट में कॉस ए एलसीएम आएगा, क्या आएगा बच्चों, कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 माइनस 1 से कॉस ए को डिवाइड करेंगे, कॉस ए टाइम जाएगा, कॉस ए का मल्टीप्लाई कराएंगे कॉस ए से, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चों क्या है, क्या लिखा है यहाँ पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इंटू लगा हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये तो अभी सबसे अलग बन गया, क्यों बन गया कि नहीं बन गया। और हमने आप लोगों से एक चीज़ बोला था, किसी किसी सम्स में एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करने होते हैं, तो इसमें आरएचएस भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ आंसर जितना आना चाहिए था उतना फाइनल हो गया। अब ये साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, ये कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, बचेगा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम लोग आरएचएस ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे बच्चों, आरएचएस। चलो देखो, अगर आरएचएस को देखा जाएगा तो 1/10 ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉट ए को बच्चों क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1/, इनका एलसीएम अगर लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा एलसीएम, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए बचेगा, साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से कराएंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस साइन ए से साइन ए कैंसिल, बचेगा कॉस ए, और कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए से कराएंगे, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इधर आ जाओ, 1/, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, और ये जो लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, ये अपॉन में सबसे लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म सबसे क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ए इंटू कॉस ए। ये देखो आर एच एस इज इक्वल टू
LHS, RHS इज इक्वल टू LHS। दोनों आ चुके कि नहीं आ चुके, जो कि हमको प्रूव करना था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और प्रैक्टिस जितनी भी कर सको मैथ प्रैक्टिस से आएगी। कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ बहुत अच्छे से आपको आ जाएगी, ठीक है। हर क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में सब लोग अपनी अपने जो जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र को में और अच्छा बनने के लिए बहुत अधिक प्रैक्टिस करते हैं, और उस क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, सक्सेस। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलो देखो, जैसा कि अब हम आप लोग को बता दें, ये मैथ है, इसमें प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हैं कि हमको आए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस कैसे करिएगा, सम जैसे हमने लगवा दिया, पूरी एक्सरसाइज कॉपी बंद करके रख दीजिएगा, और पूरे सम्स बिना देखे लगाने हैं। और दूसरी चीज़, फॉर्मूले तो याद करोगे तब तो लगा ही लोगे ना। तो प्रैक्टिस की बात अगर करें तो जैसे किसी भी चीज़ की अगर प्रैक्टिस की जाए तो उस चीज़ के बारे में हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं, जान जाएंगे, ठीक है। और उस क्षेत्र में हम हमेशा क्या करेंगे, जीत हासिल करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे आप लोग को, जो लिखी हुई है इधर, इफ़ यू प्रैक्टिस समथिंग, अगर किसी चीज़ की आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इफ़ यू प्रैक्टिस समथिंग कंटिन्यूसली, आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, यू विल बी मास्टर ऑफ दैट थिंग्स, आप उस चीज़ के मास्टर हो जाएंगे। कहने का मतलब, जिस चीज़ के बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अधिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन उसके आप मास्टर बन जाएंगे, उस चीज़ के आप मास्टर बन जाएंगे। गेम की हो या किसी की भी हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब, जैसे कि यार क्रिकेट खेलना होता है किसी खिलाड़ी को, तो कितनी प्रैक्टिस करता रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या है, जब वो इतनी प्रैक्टिस करके क्या हो जाता है, उसका मास्टर बन जाता है। जैसे कि कोहली का एग्जांपल ले लो, आप लोग को केवल थोड़ी देर के लिए खेलता हुआ दिखता है, कहते हो बहुत मारता है, इसके पीछे आप लोग देखें कितनी प्रैक्टिस की है। अगर पर्दे में जो चीज़ दिख रही होती है बहुत अच्छी लगती है, तो पर्दे के पीछे कितनी मेहनत की गई होगी। तो किसी चीज़ की प्रैक्टिस रेगुलर की जाए, ठीक है, कंटिन्यूसली लगातार करते रहो, तो एक ना एक दिन आप लोग भी उस चीज़ के मास्टर हो जाएंगे, उस चीज़ में महारत हो जाएंगे, ठीक है, महारत हासिल में हो जाएगी। तो हम भी कह रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिए। जिस चीज़ के बारे में, जहाँ जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ में इतनी प्रैक्टिस करिए कि उसके आप मास्टर बन जाएं। इफ़ यू प्रैक्टिस समथिंग कंटिन्यूसली, यू विल बी मास्टर ऑफ दैट थिंग्स, उस चीज़ के आप मास्टर बन जाएंगे जिसकी प्रैक्टिस आप लगातार करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही था। हम हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए और यूपी बोर्ड की अच्छी से अच्छी तैयारी करिए, ठीक। और यहाँ पे हमारे पूरे टीचरों की टीम है। टीचर्स जो हैं हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो आप लोग शेयर करिए, कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में बताइए जो चीज़ें चाहिए वो मिलेंगे। क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा, वो चीज़ बताइए। क्योंकि जब आप लोग बताएंगे कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि दिक्कत क्या आ रही है, हम उसमें सुधार करेंगे और आपको और अच्छा देने की कोशिश करेंगे। उन सब लोगों को ज्वाइन कराइए जो यूपी बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। इस समय उनको लग रहा है कि हम लोग बेकार हैं या अच्छे अंक हमको नहीं मिलेंगे, घबरा रहे हैं, उनको ज्वाइन कराइए, और ज़रूर ही 2 ही 3 दिन में उनको अच्छा फील होगा, और निश्चित तौर पे अगर मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर भी आएंगे। धन्यवाद।